देखने वालों और सुनने वालों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक एजुकेशन लाइफ स्किल्स कुछ पल अपनी जिंदगी के लिए इस मंच पे। आज की हमारी जो कथा है, जो स्टोरी है, वो विश्वास पर आधारित है। जी हाँ, विश्वास, फेथ। एक आदमी अपने जीवन के अंत के बाद उसका जो विश्वास है, जो एक ईश्वर के प्रति, एक भगवान के प्रति होता है, उस भगवान या उस ईश्वर के साथ एक अनंत यात्रा पे निकला। दोनों अपना सफर कर रहे थे और यकायक उस व्यक्ति ने पीछे मुड़ के अपने जीवन के उस काल को फिर से देखने की कोशिश की। उसने पीछे मुड़ के देखा उसके जीवन का सफर, कुछ हसीन पल, कुछ तकलीफ के पल, जो भी उसका सफर था वो एक फुटप्रिंट्स यानी पद चिन्ह के माध्यम से उसे नजर आ रहा था। सफर में 4 फुटप्रिंट्स उसे नजर आ रहे थे, 2 उसके खुद के और 2 उसके भगवान, उसके ईश्वर के, जिसके ऊपर उसकी अटूट श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था। रुक के, उस संध्या समय में रुक के वो जब देख रहा था, साथ में ऑफ कोर्स उसका जो ईश्वर, जो उसका भगवान था वो था ही। देखते देखते यकायक उसे एक चीज उसे नजर आई, एक महसूस हुआ उसे कि उसके उस सफर में कुछ ऐसी जगहें थी, कुछ ऐसे व्हाट वी कैन से, कुछ ऐसी उसे गैप्स नजर आ रही थी जहां पे केवल 2 पदचिन्ह, 2 फुटप्रिंट्स उसे नजर आ रहे थे। थोड़ा ध्यान से और गौर से सोचने के बाद उसे ये पता चला कि ये उसके जीवन के कुछ ऐसे पल थे, कुछ ऐसे क्षण थे जो बहुत ही तकलीफदायक थे। मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंसेस उसके साथ, हर एक के जीवन में होते हैं, वैसे उसके जीवन के भी साथ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस जुड़े हुए थे जहां पे उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। और उस वक्त पे सिर्फ 2 पदचिन्ह, 2 फुटप्रिंट्स उसे नजर आ रहे थे और बाकी एंटायर जर्नी में उसे जो 4 फुटप्रिंट्स जो नजर आ रहे थे, जो 2 ऑफ कोर्स उसके भगवान के थे और 2 उसके थे। उसने याद किया, ध्यान से सारी चीजों को फिर से उसने रिकॉल करने की कोशिश की और उसे कंफर्म हुआ कि हाँ, ये वही दिन है जब मैं बहुत कठिनाइयों में था और उस वक्त सिर्फ 2 पदचिन्ह मुझे नजर आ रहे, 2 फुटप्रिंट्स मुझे नजर आ रहे थे। और जब सारी खुशियां या सारी चीजें जब अच्छी तरह से, ठीक तरह से चल रही थी, तब मुझे वो 4 फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं। वो मायूस हुआ, थोड़ा सा नाराज हुआ। साथ में खड़े भगवान जो थे, ईश्वर जो थे, उन्हें ये पता चला। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हो चुकी है, अब हम आगे की तरफ अपनी जो अनंत यात्रा है उसे अब हम प्रारंभ करें। लेकिन फिर भी उससे रहा नहीं गया। उसने यात्रा तो प्रारंभ की, फिर अपने भगवान के साथ, विश्वास के साथ वो चलने लगा, आगे की यात्रा करने लगा। लेकिन फिर भी उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि भगवान, मुझे एक चीज जो है वो मुझे समझ में नहीं आई और अब ये मेरे मन में मलाल ना रहे या ये खल मेरे जहन में ना रहे, इसके लिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ईश्वर ने कहा, जरूर पूछो, क्या पूछना है, बोलो क्या बोलना है। उसने कहा कि मेरे जीवन में, अनंत उस जीवन में मैंने आपके ऊपर इतना विश्वास रखा, इतना फेथ किया आपके ऊपर, और अब जब मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि जब मेरी मुश्किल की घड़ियां जब थी, मेरे जीवन के जो मुश्किल के दौर चल रहे थे, उस वक्त आप मेरे साथ थे ही नहीं, मैं अकेला था। और जब सारी खुशियां मेरे साथ चल रही थी तब आप मेरे साथ थे, वो तो एक बात है, लेकिन फिर भी जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी उस वक्त तो आप मुझे मेरे साथ नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पे मुझे सिर्फ 2 ही फुटप्रिंट्स जो पदचिन्ह है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने जो देखा वो सही है। जब मुश्किल के दौर चल रहे थे, मुश्किल के दिन जब चल रहे थे, तो वहां पे 2 ही फुटप्रिंट्स है, ये बात बहुत सही है। लेकिन वो पदचिन्ह, वो फुटप्रिंट्स तुम्हारे नहीं है, वो मेरे हैं। दरअसल जब सारी चीजें अच्छी चल रही थी तो हम दोनों भी साथ साथ चल रहे थे, लेकिन जब मुश्किल का दौर आया तो मैंने तुम्हें उठा लिया था। और वो जो तुम्हारे मुश्किल के दिन है, घड़ियां हैं, उस वक्त मैंने तुम्हें उठाते हुए वो सफर पार किया था, जिस वजह से वहां पे उस सफर में केवल 2 मेरे पदचिन्ह नहीं तुम्हें वहां पे नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारे नहीं थे। और जैसे ही मुश्किल की घड़ियां खत्म हुई, वो दौर खत्म हुआ, मैंने तुम्हें फिर से नीचे जमीन पे रख दिया और तुम अपने पैरों पे चलना तुमने शुरू किया। और जब उसने ये सुनते ही फिर से पीछे मुड़ के देखा तो उसे पता चला कि हाँ, उस सफर में जहां जहां पे सिर्फ 2 पदचिन्ह नजर आ रहे हैं, फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं, वो फुटप्रिंट्स उसके नहीं बल्कि उसके उस ईश्वर के, उस भगवान के थे, जिसके ऊपर उसका सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा फेथ था। कहानी यहीं पे खत्म होती है।
और इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि जब हम किसी पर्सन के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी भगवान के ऊपर या जो भी हम जहां पे भी हम अपना माथा टेकते हैं, जहां पे भी हम जिसे वंदनीय या पूजनीय मानते हैं, कभी भी उसके ऊपर हमें इस तरह से आशंका नहीं होनी चाहिए। मुश्किल की घड़ियां, मुश्किल दौर, ये जीवन का एक अविभाज्य घटक है, एक अंग है। जैसे हमारे वेदर्स होते हैं कि धूप के बाद जो है हम लोग बारिश का मौसम आता है, बारिश के बाद ठंडी आती है, फिर धूप आती है, बस इसी तरह से धूप छांव की जिंदगी भी चलती रहती है। जब भी आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं या आपके भरोसे का जो भी कोई साधन हो, जो भी कोई माध्यम हो, उसके ऊपर का आपका फेथ जो है वो बरकरार रहना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। हमें अपने आप पे एक अटूट अगर विश्वास होगा तो अपना ये जो सफर है वो जरूर हम अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। और अब हम आते हैं हमारे इस एपिसोड के सेकेंड सेगमेंट में, जहां पे हम एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट हाफ में हम एक कहानी के जरिए अपने मन को बूस्टअप करते हैं, उसी तरह से सेकंड सेगमेंट में हम अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, ब्रेन एक्सरसाइज के लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आज का जो एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। गोपाल was climbing a temple which had 100 steps. While climbing, he kept stepwise number of flowers up to 100 steps. Then how much flowers Gopal need to carry while climbing a temple? अब इस एग्जाम्पल को, इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। गोपाल जो है वो एक मंदिर में जा रहा है जहां पे 100 सीढ़ियां हैं उस मंदिर तक पहुंचने के लिए, जहां पे हर सीढ़ी पे, हर स्टेप पे वो उस स्टेप की जो नंबर है उस हिसाब से फ्लावर रख रहा है। इसका मतलब है कि पहली सीढ़ी पे, पहले स्टेप पे वो एक फ्लावर रख रहा है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, करते करते जो लास्ट स्टेप है 100 स्टेप्स, जो 100वीं सीढ़ी है, वहां पे वो 100 फ्लावर्स रखने वाला है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसे टोटल कितने फ्लावर्स, कितने फूल अपने साथ कैरी करने हैं, ये इस तरह से ये सवाल पूछा गया है। अब इस सवाल को हल करते हुए हमें ध्यान ये देना है कि एग्जैक्टली यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, किस हिसाब से हमें करना है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जो भी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे लेते हैं उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होगा, ऐसा नहीं है। इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे जो मकसद होता है वो ये है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी शख्स को एक आसान से आसान तरीका क्या हम बता सकते हैं, मेरा हमेशा प्रयास यही रहता है। अब इस एग्जाम्पल में भी अगर हम देखें तो सिंपल है कि वहां पे एक्सपेक्टेड ये है कि 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से ये एडिशन करते हुए जाना है 100 तक, क्योंकि 100 सीढ़ियां हैं टोटल, और इन सब के एडिशन का जो जवाब आएगा वही इस सवाल का जवाब है। लेकिन यहाँ पे अब हमें देखने हैं कि क्या कोई आसान ट्रिक है, कोई ऐसा आसान तरीका है कि जिससे हम इस तरह के सवालों को फास्टली हल कर सकें। तो जी हाँ, अब इसे हम देखते हैं एक आसान तरीके से। एज यूजुअल जैसे मैंने कहा कि और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन दिस वन इज द सिंपलेस्ट, जो किसी को भी, फिर चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज की युवा पीढ़ी हो, या फिर जॉब सीकिंग के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हमारे युवा हो, किसी को भी ये समझ में आ सकता है। अब हम देखेंगे, अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग के डिजिट को अगर लेते हैं, एक पेयर बनाने की अगर कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या नतीजा सामने आता है। जैसे ये स्टार्टिंग का डिजिट नंबर 1 और लास्ट वाला 100, इसे अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे जवाब मिलता है 101। उसके बाद में नेक्स्ट 2, इसको अगर मैं जोड़ता हूं, इससे प्रीवियस जो है 100 से पहले वाला जो है 99, अगर मैं उसके साथ उसे जोड़ता हूं तो जवाब आता है 101। इसके आगे का जो थर्ड है नंबर 3, इसको अगर मैं जोड़ता हूं इससे प्रीवियस वाले डिजिट से जो है 98, तो उसका भी जवाब मुझे मिलता है 101। ध्यान से देखिए इस सीरीज को और इस सीरीज को, आपको एक चीज समझ में आएगी कि जैसे मैं यहाँ पे स्टेप वाइज बढ़ते जा रहा हूं और यहाँ पे स्टेप वाइज घटाते जा रहा हूं, वैसे मुझे पेयरिंग में जो एडिशन मिल रहा है वो सेम डिजिट मिल रहा है, दैट इज 101। और 101 की एक और खासियत है जो इस सवाल के एंड में मैं आपको बताऊंगा। 101 के ये जो पेयर्स मुझे मिलते जा रहे हैं, अगर ऐसे में टोटल पेयर्स को अगर मैं काउंट करूं तो बहुत सिंपल लॉजिकल इसका जवाब ये है कि अगर मैं 100 नंबर्स की बात कर रहा हूं और उसे अगर मैं पेयर में कन्वर्ट कर रहा हूं, जोड़ियों में अगर मैं बदल रहा हूं, तो मुझे मिलेगी 50 जोड़ियां, 50 पेयर्स मुझे मिलेगी 100 नंबर्स की। और ये 50 जोड़ियां जो है उसका एडिशन कितना आ रहा है, हमेशा 101। आप चेक कर सकते हैं, आप करते हुए जाइए, यू विल गेट द सेम नंबर।
तो अगर इस 50 को अगर मैं 101 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं, ठीक है, क्योंकि 50 पेयर है 101 की, तो इसका आंसर मुझे मिलता है 5050, जो है इस सवाल का जवाब। यानी 1 से लेते हुए 100 तक अगर मैं कंटिन्यू एडिशन करते जाता हूं तो वो टोटल जो नंबर आएगा वो 505 आएगा, जो इस सवाल का जवाब है, जो आपको उसके ऑप्शन में मिलेगा। क्योंकि वो जो सवाल था वो कॉम्पिटिटिव से था, और कॉम्पिटिटिव में अमूमन इसी नंबर के आगे पीछे वाले नंबर्स आपको ऑप्शन के लिए दिए जाते हैं, और इसी तरह से ये किया जाता है। सो पेयर में कन्वर्ट करके अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बहुत फास्ट हम इस नंबर तक पहुंच जाते हैं, अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि 101 की एक और खासियत है जो मैं अभी आपको यहां पे बताने वाला हूं। सो अब हम जाएंगे 101 की खासियत पे। 101 जो नंबर है वो नंबर अगर हम किसी भी 2 डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूं आपके लिए 13, लेट्स से 13 को अगर मैं 101 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका आंसर विद इन सेकेंड मैं दे सकता हूं, दैट इज 1313। अगर कोई और 27 इंटू 101 अगर मैं ऐसे करता हूं तो भी इसका जो जवाब है वो सीधा सीधा है 2727। और कोई डिजिट अगर हम लोग लेंगे, लेट्स से 59 इंटू 101, तो इसका जवाब आएगा 5959। जी हां, 101 एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी 2 डिजिट नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डिजिट 2 टाइम रिपीट होता है। आप 99 तक को ट्राई करके देखिए, आपको मिलेगा वही 99 एंड 99। इसी तरह से हमने इस सवाल में भी किया था, जहां पे हमें ये 2 डिजिट नंबर 50 जो था इसे 101 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो इसका जवाब आया था 5050। सो कोई भी 2 डिजिट नंबर 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट रिपीट होते हुए आपको वहां पे नजर आएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ट्रिकी एक जो पैटर्न है वो भी आपको इसी मतलब इसी एग्जांपल में आपको ये भी हमने यहाँ पे बता दिया। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, आज के लिए यहीं पे हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो जो है अगर ये आपको पसंद आता है तो आप जितने भी आपके जानने वाले पहचानने वाले हैं, जहां पे भी आपको लगता है कि कोई स्कूल के स्टूडेंट्स है या कोई और कॉलेज के जो हमारे जो युवा वर्ग है, अगर आपको लगता है तो आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाने में हमारी जरूर मदद करें। देखते रहिए, सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। यूनिक एजुकेशन लाइफ स्किल्स, कारण मेहनत कधीच वाया जात नाही।